नमस्कार। हमारा दिमाग है ना कमाल की चीज। ये शायद इस पूरी कायनात की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक ऐसी दुनिया है इसके अंदर जो विरोधाभासों से भरी हुई है। मतलब जहां जबरदस्त शक्ति है वहीं बेहद नाजुक भी है। तो चलिए आज इसी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सबने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं रहस्यमयी अंतिम पलों में चलते हैं। ये वो वक्त है जब शरीर तो थम जाता है पर दिमाग अपनी सबसे बड़ी कहानी सुनाने की तैयारी कर रहा होता है। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? पर यह सच हो सकता है। कुछ स्टडीज इशारा करती हैं कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसका दिमाग वो अगले 7 मिनट तक एक्टिव रह सकता है। और ऐसा माना जाता है कि उन आखिरी पलों में दिमाग पूरी जिंदगी की सबसे खास यादों को एक सपने की तरह दोबारा दिखाता है। सोचिए जरा। लेकिन दिमाग की ये अद्भुत कहानी सिर्फ आखिरी पलों तक ही नहीं है। असल में ये तो जिंदगी भर ऐसी ऐसी अविश्वसनीय चीजें करता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो आइए इसकी कुछ और शक्तियों को भी जानते हैं। सोचकर देखिए, हमारे दिमाग की जो मेमोरी है वो अनलिमिटेड है। मतलब ये कभी भर ही नहीं सकती। हम जितना चाहें सीख सकते हैं, जितना चाहें अनुभव कर सकते हैं और हमारा दिमाग सब कुछ सहेज कर रखेगा। ये किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ यादें ही नहीं, हमारा दिमाग सचमुच में बिजली भी पैदा करता है। हाँ, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये आंकड़ा अपने आप में कमाल का है। लगभग 12 से 25 वॉट। अब सवाल ये है कि इतनी बिजली से हो क्या सकता है? इसको ना थोड़ा और आसान बनाते हैं। हमारे दिमाग में जो करंट पैदा होता है उससे एक छोटा कम रोशनी वाला एलईडी बल्ब जलाया जा सकता है। तो अगली बार जब बत्ती जले तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि हमारे सिर के अंदर भी एक छोटा सा पावर प्लांट हर वक्त चल रहा है। लेकिन इस जबरदस्त शक्ति और क्षमता के साथ एक चौंकाने वाली हकीकत भी जुड़ी है, और वो है हमारे दिमाग की नाजुकता। ये जितना शक्तिशाली है ना, उतना ही कमजोर भी है। कभी ये सोचा है कि जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो इतनी तकलीफ क्यों होती है? चुभता क्यों है इतना? वो इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इमोशनल दर्द को बिल्कुल वैसी महसूस करता है जैसे किसी शारीरिक चोट को। मतलब दिल का टूटना दिमाग के लिए हड्डी टूटने जैसा ही दर्दनाक है। हम अक्सर दिमाग को एक सख्त ठोस चीज की तरह सोचते हैं, शायद अखरोट जैसा। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग और बहुत ही ज्यादा नाजुक है। और ये बात इसकी नाजुकता को पूरी तरह सामने लाती है। एक जिंदा दिमाग इतना नरम होता है कि उसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये अनमोल चीज कितनी ज्यादा नाजुक है। और इसकी कमजोरी सिर्फ बाहरी नहीं है। दिमाग को लगातार ऑक्सीजन चाहिए। अगर सिर्फ कुछ मिनटों के लिए भी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए तो दिमाग को ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जिसे शायद कभी ठीक ही ना किया जा सके। तो हमने दिमाग की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखीं। एक तरफ है बेहिसाब शक्ति और दूसरी तरफ है बेहद नाजुक होना। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों को मिलाकर हमारी पहचान आखिर बनती कैसे है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग एक पहेली है, एक विरोधाभास है। एक ही वक्त पर ये यादों का एक अनंत ब्रह्मांड है और एक छोटा सा झटका भी इसे हमेशा के लिए बदल सकता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी असली पहचान असल में है क्या? क्या वो हमारी अनंत क्षमताएं हैं या फिर हमारी ये नाजुक हकीकत? शायद इंसान होने का मतलब ही इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर जीना है।